अतिक्रमण की जड़ में आई शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पिता की दुकान हाथ में हथौड़ा लेकर खुद तोड़ने पहुंच गई। संभल में प्रशासन चला रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। 40 साल पुरानी है पिता की दुकान। संभल जिले में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में यूपी सरकार के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी कूद पड़ी है। दरअसल उनके पिता की बनाई दुकान भी इस अभियान की जड़ में आ गई और उनके पिता इस दुकान में कपड़े प्रेस किया करते थे। मंत्री ने खुद ही हथौड़ा उठाया और दुकान तोड़नी शुरू कर दी। इसके साथ ही मंत्री ने लोगों से अभियान में सहयोग करने और शहर को खूबसूरत बनाने की अपील की। जिले के चंडोसी तहसील इलाके में प्रशासन विगत लगभग एक सप्ताह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इसके चलते तमाम ऐसी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया जो नाले के ऊपर बनाई गई हैं या फिर उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। डीएम और एसपी सहित तमाम अधिकारी अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। रविवार को भी अभियान जोर शोर के साथ शुरू किया गया। हालांकि इस अभियान का तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए रविवार को मंत्री एवं चंडोसी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक गुलाब देवी भी सड़क पर उतर आई। उन्होंने कहा कि शहर को साफ स्वस्थ रखना और गंदगी आदि नहीं फैलने देंगे, इसी के लिए अतिक्रमण अभियान चल रहा है। हालांकि अभियान से इसे कष्ट हो रहा है क्योंकि इस अभियान में उनके पिता की बनाई दुकान भी जा रही है। उनके पिता इस दुकान को चलाते थे, अब वह खुद अपने पिता की निशानी को अपने हथौड़े से तोड़ रही है। सरकारी के नियमों में बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सरकार की किसी के साथ कोई गलत काम नहीं कर रही है। सरकार सभी के लिए अच्छा काम कर रही है। प्रशासन अपने स्तर से अतिक्रमण अभियान चला रहा है। जिन लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर रखा है उनके खुद प्रशासन देख रहा है। गुलाब देवी ने कहा कि उनकी दुकान के आगे तो सिर्फ एक छोटी सी नाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने दुकान को तोड़ा है। कहा कि इस अभियान में जो भी जनता के साथ हो रहा है वही उनके साथ भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि उनके पिता की दुकान करीब 40 साल पुरानी दुकान में उनके पिताजी प्रेस करते थे, आज वो अपने पिताजी की निशानी को ही तोड़ रही है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था को सही करने के लिए शहर में सफाई की व्यवस्था सही प्रकार से हो, गंदगी ना फैले, बीमारी ना फैले, उसी के तहत ये अतिक्रमण जो है चलाया जा रहा है, जिससे नगर हमारा स्वच्छ होगा, पवित्र होगा और जनता को राहत मिलेगी। इस समय कष्ट जरूर है, मुझे भी कष्ट है। मेरी दुकान जा रही है, मेरे पिताजी इसमें प्रेस करते थे और आज उनकी निशानी के लिए मैं अपने हाथों से तोड़ रही हूँ, क्योंकि सरकार के नियमों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और जनहित से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो जनहित में मैं स्वयं ये कार्य कर रही हूँ। जब आपकी समस्या होती है तो सरकार को दोषी ठहराते हैं लोग। नहीं, सरकार को दोषी, सरकार किसी के साथ में बुरा नहीं कर रही और ये वो सरकार है जो किसी के साथ में बुरा करने का कभी सोचती भी नहीं है। हमारी पूरा प्रशासन लगा हुआ है, किसी का भी अहित नहीं हुआ है। जिन्होंने नाजायज किसी तरीके से भी जो नाले हैं वो बंद कर रखे हैं, उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। फुब्बारे पर पूरा कब्जा है नाले पे, वो तो प्रशासन अपने आप देखेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। जहाँ जहाँ प्रशासन देख रहा है कि नाले बंद है, यहाँ तो नाला भी नहीं है जहाँ मेरी दुकान है, वहाँ तो एक मामूली नाली है जो कि सड़क पे आ रही है, इसीलिए तोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं सहर्ष तोड़वाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो जनता के साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। मैं जनता से ये अपनी दुकान कितनी पुरानी है? लगभग ये तो कम से कम 30-35 साल पुरानी दुकान है। ज़्यादा है भाई, 40 साल पुरानी दुकान है। ये 40-45 साल पुरानी दुकान है। ये बहुत छोटी सी दुकान है। इसे मेरे पिताजी प्रेस करते थे और आज उनकी निशानी को मैं अपने हाथों से तोड़ रही हूँ।